Now in seventh question, the difference of squares of two numbers is 180. दो नंबर हैं जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 180 है. The square of the smaller number is 8 times the larger number. स्मॉलर के स्क्वायर का 8 टाइम्स स्मॉलर का स्क्वायर लार्जर के 8 टाइम्स के बराबर. सो लेट द लार्जर नंबर बी एक्स. सबसे पहले हम वेरिएबल कंसिडर करते हैं. सो लेट लार्जर नंबर इज एक्स. अब जो रिलेशन गिवन है वो ये है कि स्मॉलर नंबर का स्क्वायर लार्जर के 8 टाइम्स के बराबर है. तो हमने लार्जर को x मान लिया है, तो ये लार्जर की जगह अगर हम x लिख दें तो ये हो जाएगा 8x. तो हमारे पास वेरिएबल आ गया. ठीक है, लार्जर तो x आ गया और स्मॉलर का स्क्वायर 8x आ गया. ठीक है, अब जो इक्वेशन में आने वाला स्टेटमेंट है वो है कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स इज़ 180. यानी दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 180. इसका मतलब बड़े नंबर के स्क्वायर में से जब छोटे नंबर के स्क्वायर को माइनस करेंगे तो 180 आएगा. तो लार्जर स्क्वायर माइनस स्मॉलर स्क्वायर यानी दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस इज़ 180. तो लार्जर तो हमने यहाँ पे x है नंबर, लार्जर नंबर इज़ x, तो उसका स्क्वायर कर देंगे. और स्मॉलर का तो स्क्वायर ही दे रखा है 8x, तो यहाँ डायरेक्ट 8x लिख देंगे. स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पहले से ही स्क्वायर है यहाँ पर. इक्वल्स टू 180. ठीक है, अब अगर 180 को उधर लिख के चलें तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल्स टू 0. So we got the quadratic equation. Now we can solve it by any suitable method. So we will try by mid-term splitting. So 180 के फैक्टर्स ऐसे जिनको माइनस करने पर 8 आता हो. ठीक है, तो 180 के ऐसे फैक्टर होते हैं 80 और 10, 18 और 10. ठीक है ना, तो 18 में से 10 माइनस करोगे तो 8 आएगा और 18 को 10 से इंटू करोगे तो 180 आ जाएगा. तो इसलिए इस 8 को हम लिख देते हैं 18 माइनस 10 और ब्रैकेट के बाहर x माइनस 180 इक्वल्स टू 0. इसके बाद हम ब्रैकेट खोलते हैं, फिर इसके बाद ग्रुपिंग, फिर x कॉमन लिया, फिर 10 कॉमन लिया, ये हो गया. दोनों ब्रैकेट में x माइनस 18 आ गया. इसका मतलब सब परफेक्ट है. इधर बचा x प्लस 10 इक्वल्स टू 0. तो अगर x माइनस 18 को 0 के इक्वल करें तो x आएगा 18 और अगर x प्लस 10 को 0 के इक्वल करें तो x आएगा माइनस 10. ठीक है, तो हमने x किसको लिया था, हमने x लिया था लार्जर नंबर को. ठीक है, तो लार्जर नंबर आ गया हमारा 18. ठीक है, अगर हम फर्स्ट आंसर लेते हैं तो लार्जर नंबर 18 आ गया और स्मॉलर का स्क्वायर आ गया. क्या था स्मॉलर का स्क्वायर, 8 टाइम्स द लार्जर, तो 144. तो इसका मतलब स्मॉलर नंबर का स्क्वायर 144 है. तो फिर स्मॉलर नंबर क्या होगा, ये स्क्वायर हटेगा, उधर जाके रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट. तो 144 का स्क्वायर रूट होगा 12. तो इसका मतलब लार्जर नंबर 18 और स्मॉलर नंबर 12 है अगर हम x इक्वल्स टू 18 लेते हैं तो. अब अगर हम x इक्वल्स टू माइनस 10 लेते हैं तो लार्जर नंबर हो जाएगा माइनस 10 और स्मॉलर का स्क्वायर हो जाएगा 8 इंटू माइनस 10, तो माइनस 18. लेकिन अब इस किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है. इसका मतलब दिस आंसर इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है ना, क्योंकि किसी का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है. तो इसलिए यहाँ पे हमने रख के देखा तो पता चल गया कि पॉसिबल नहीं है. तो इसलिए आंसर है 18 and 12. ओके, नाउ इन 8th क्वेश्चन, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. ये स्पीड एंड टाइम वाले क्वेश्चन आ गए हैं. ओके, इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड बढ़ा देता, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी. उतना ही चलने के लिए अब उसको 1 आवर कम लगता. सो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है.
तो हम ये मानते हैं कि यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ x km/h। ओके, तो ये इस तरह जब स्पीड वाले क्वेश्चन तो कंपैरिजन करके हम बनाएंगे इक्वेशन। डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, तीनों लिख लो। डिस्टेंस, स्पीड, टाइम। डिस्टेंस कितनी है? 360 किलोमीटर। इधर भी कितना डिस्टेंस चलना है? 360 किलोमीटर। स्पीड, यूजुअल स्पीड मान लिया हमने x, लेकिन अब उसने स्पीड 5 km/h बढ़ा दी है। तो पहले बच्चों x थी, अब 5 बढ़ गई है, तो x+5 हो गई है। ठीक है ना, जैसे पहले 50 की स्पीड से चल रही थी ट्रेन, तो अब उसने 55 कर दी है स्पीड। तो ये हमारी स्पीड आ गई। अब टाइम, तो टाइम का बच्चों फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 360 और स्पीड है x, यानी टाइम टेकन इन फर्स्ट केस विद यूजुअल स्पीड इज 360 अपॉन x एंड टाइम टेकन इन सेकंड केस इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 360 अपॉन x+5। तो ये आ गया अपना T2, 360 अपॉन x+5। तो पहले बच्चों T1 टाइम लग रहा था, अब T2 टाइम लग रहा है, और वो कह रहा है कि अब जो T2 टाइम है वो 1 आवर लेस है T1 से, क्योंकि स्पीड जब बढ़ जाती है तो टाइम कम हो जाता है। तो इसलिए इक्वेशन इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा टाइम की बनेगी, और यहाँ पे इक्वेशन है कि T2 T1 से 1 आवर लेस है। ये टाइम कम लग रहा है पहले से, क्योंकि स्पीड ज़्यादा है। बस इसके बाद T2 और T1 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो इसको उधर ले जाते हैं। -1 को उधर ले गया तो प्लस का हो गया। अब 360 को कॉमन ले लेते हैं। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर x को कैंसिल कर देते हैं, इसको उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 से होगा तो वही रह जाएगा। अब इसको फिर उधर ले चलते हैं। ये हो गया बच्चा। ठीक है, अब देखो कि इसको हम कर तो स्प्लिटिंग से भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसको करते हैं श्रीधराचार्य मेथड से। इसमें a है 1, b है 5 और c है -1800। ठीक है, तो इसमें हम x = -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। सो -5 प्लस माइनस √-5² -4 इंटू a इंटू -1800 अपॉन 2 इंटू 1। सो -5 प्लस माइनस ठीक है बच्चों, तो ये आ गया है। अब इस मेथड में क्या होगा कि ये मेथड तो इजी है, लेकिन जब हम बड़े नंबर लेंगे, बिगर डिजिट्स लेंगे, तो एक प्रॉब्लम आ सकती है कि स्क्वायर रूट में तुम्हें प्रॉब्लम आ जाए कि इतने बड़े बड़े नंबर के स्क्वायर रूट कैसे निकालें। तो देखो, इसके लिए एक शॉर्टकट होता है, स्क्वायर रूट को लास्ट डिजिट को देखकर जज करना। तो इसके लिए जो मेथड है उसका एक वीडियो मैं अलग से यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो उसको आप देख सकते हैं और उससे ये मेथड आपको समझ में आएगा कि हम कैसे स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं जस्ट बाय ऑब्जर्विंग द यूनिट्स डिजिट। लेकिन यहाँ पर भी मैं समझा देता हूँ कि करना क्या है कि जैसे ये है नंबर,
अब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसकी लास्ट डिजिट को देखो, सबसे पहले 5 आ रहा है, तो जिस नंबर की लास्ट डिजिट 5 हो उसके स्क्वायर रूट की लास्ट डिजिट भी 5 ही होती है। यू नीड टू लर्न दिस। तो हमारे पास पीछे वाली डिजिट तो आ गई। इसके बाद 2 नंबर लास्ट के हटा दो और क्या बचा 72। हमेशा 2 नंबर हटा देने लास्ट के। अब 72 से छोटा स्क्वायर किसका है, तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का हो जाता है 81, जो इससे ज़्यादा हो गया, तो इसलिए 8 का स्क्वायर जो होता है, तो आगे वाला नंबर तो हो गया 8, पीछे वाला हो गया 5, इसलिए 7225 का स्क्वायर रूट हो गया बच्चों 85। तो ये मेथड है, और इसको डिटेल में समझने के लिए अभी जो एक और वीडियो आएगा इसके बाद आप उसको बाद में देख सकते हैं। शॉर्टकट है टू फाइंड द स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ पर -5 प्लस माइनस और इसका स्क्वायर रूट हमने सॉल्व किया आया 85। अब हम -5 प्लस 85/2 और -5 माइनस 85/2, एक बार प्लस कर लिया एक बार माइनस, तो 85 माइनस 5 तो हो गया 80 और -85 माइनस 5 हो गया -90, तो ये तो आया 40 और ये आया -45, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था बच्चों, ये किस पे बेस्ड था, ये ट्रेन की स्पीड पे बेस्ड था, और कभी भी किसी ट्रेन की स्पीड माइनस में नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर हमारा ये आंसर तो नॉट पॉसिबल आ जाएगा। तो हमारा आंसर है 40। तो देयरफॉर यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन वाज 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो स्पीड टाइम वाले क्वेश्चन इस तरह से आपको करने, कंपैरिजन करके बहुत ईजी होते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ वर्क एंड टाइम, ठीक है। तो इसको ध्यान रखो, ये थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं क्वेश्चन। 2 वाटर टेप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 कंप्लीट 3/8 आवर्स। तो हमने लीनियर इक्वेशंस में भी किए हैं इस तरह के क्वेश्चन। 2 वुमेन 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 3 days। इस तरह के जो क्वेश्चंस किए थे वही कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा। तो 2 वाटर टेप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 कंप्लीट 3/8 आवर, ठीक है। 2 नल हैं जो इतनी देर में एक टैंक को फिल कर सकते हैं। द टेप ऑफ लार्जर डायमीटर, उसमें से एक जो है उसका डायमीटर बड़ा है, उसको 10 आवर कम लगते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है वो स्मॉलर डायमीटर वाला है, ठीक है। तो ये जो है, तो जो लार्जर डायमीटर वाला वाटर टेप है उसको 10 आवर कम लगते हैं स्मॉलर डायमीटर वाले वाटर टेप से टैंक को फिल करने में, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि जो स्मॉलर डायमीटर वाला वाटर टेप है वो x आर लेता है टू फिल द टैंक, तो फिर लार्जर डायमीटर वाला है वो x - 10 आर में ही उसको फिल कर देगा, ठीक है। और दोनों का जो टोटल टाइम है वो इतना है 9 कंप्लीट 3/8 आवर्स, एंड वी नीड टू फाइंड द टाइम इन विच ईच वाटर टेप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि दोनों का टाइम बताओ अलग अलग। तो हमने मान लिया है कि सेपरेटली जो स्मॉलर डायमीटर वाला है उसको x आर लगते हैं, और जो लार्जर डायमीटर वाला है उसको x - 10 आर लगते हैं, और दोनों को मिलाकर 9 कंप्लीट 3/8 आर लगते हैं। तो देखो, अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तो दोनों को हम ऐड कर देते T1 + T2, तो दोनों का टोटल टाइम आ जाता 9 कंप्लीट 3/8 आर। इस तरह का हो जाता क्वेश्चन कि भाई, ठीक है ना, कि इसको x आर लग रहा है, इसको x - 10 लग रहा है, दोनों को मिलाकर इतना लग रहा है, तो दोनों को प्लस कर दो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ध्यान से देखो कि अगर एक अकेला टैंक ही एक अकेला वाटर टेप अगर किसी टैंक को 2 आवर में भरता है और दूसरा उसको 1 आवर में भरता है, और दोनों को खोल दूंगा मैं एक साथ, तो क्या वो 3 आवर लेंगे? जब ये अकेला ही 2 आवर ले रहा था, तो फिर अब दोनों मिल गए हैं तब तो ये और जल्दी भर देंगे। तो इसलिए ये इन्वर्स वेरिएशन वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको पहले 1 यूनिट टाइम का वर्क निकालना है, यानी इसका जो मेन फॉर्मूला है वो ये है कि वर्क डन इन यूनिट टाइम, वर्क डन इन यूनिट टाइम इज़ 1 टोटल टाइम टेकन, 1 टोटल टाइम टेकन। एक यूनिट टाइम में यानी 1 आवर में
जो वर्क करेगा कोई वाटर टेप वो 1 टोटल टाइम के बराबर करेगा। यानी अगर 2 घंटे में पूरा टैंक भर रहा है तो 1 आवर में उसका हाफ पार्ट भर जाएगा। अगर 3 आवर में पूरा टैंक भर रहा है तो 1 आवर में 1/3 हो जाएगा। ठीक है, यानी जो भी आपका टाइम हो उसका रेसिप्रोकल कर दो तो वर्क आ जाएगा 1 यूनिट टाइम का। ठीक है, तो एक तो ये ध्यान रखो, इस तरह के क्वेश्चन में आपको पहले ये निकालना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों वाटर टेप का 1 आवर का वर्क निकालेंगे पहले हम। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर वाटर टेप to fill the tank separately is XR। स्मॉलर टेप XR लेता है, therefore time taken by larger water tape to fill the tank separately will be X minus 10, क्योंकि वो 10 आवर कम लेता है। ठीक है, तो इसको इतना टाइम लगेगा। अब देखो टाइम आ गया है तो वर्क निकालते हैं। तो देयरफॉर वर्क, ठीक है ना, वर्क डन बाय स्मॉलर वाटर टेप इन 1 आवर, 1 आवर का निकालेंगे। ये देखो, ये 1 यूनिट टाइम का फॉर्मूला है 1 टोटल टाइम। तो अगर ये पूरा टैंक एक्स आर में भरता है तो 1 आवर में उसका 1/x पार्ट फिल कर देगा। ये अपनी पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई। इसी तरह से लार्जर टेप को x-10 आवर लगते हैं, तो इसका मतलब 1 आवर में ये उसका 1/x-10 पार्ट भर देगा। ठीक है ना, वर्क डन इन 1 आवर। देयरफॉर वर्क डन इन 1 आवर बाय लार्जर इज 1/x-10। और यहाँ पे वर्क क्या है, यहाँ पे टैंक को भरने का काम है, इसलिए दोनों ने इतना पार्ट भर दिया 1 आवर में। अब क्वेश्चन ये है कि दोनों मिलकर टुगेदर कैन फिल द टैंक। तो अब हम देखते हैं दोनों, भाई ये 1 आवर में भरता है 1/x, दूसरा 1 आवर में भरता है 1/x-10। तो दोनों 1 आवर में कितना भरेंगे मिलाकर, इतना भर देंगे। इसलिए हम अब इनको ऐड करेंगे। ठीक है, तो therefore total work done in 1 hour will be 1/x plus 1/x-10। ये आ गया बच्चों टोटल वर्क डन इन 1 आवर। ठीक है, इसकी बनेगी इक्वेशन। तो अब हम देखें कि इसको इक्वल किसके करें। तो यहाँ तो इसने दे रखा टाइम, ये देखो यहाँ क्या दे रखा है, टू वाटर टेप्स टुगेदर कैन फिल द टैंक इन दिस मच ऑफ टाइम। इसका मतलब दोनों मिलाकर इतना टाइम लेते हैं। तो ये टोटल टाइम है, दिस इज़ द टोटल टाइम। ठीक है, तो ये तो टोटल टाइम नहीं है, ये तो टोटल वर्क है। तो फिर क्या करें, तो टोटल टाइम जो दे रखा है उससे टोटल वर्क निकाल लो। टोटल टाइम टेकन बाय बोथ वाटर टेप टुगेदर इज़ 9 कंप्लीट 3/8 आवर, यानी 8 9 जा 72 प्लस 3 75/8, इतना टाइम लगते हैं। अब जब टाइम दे रखा हो तो उससे वर्क कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमारी इक्वेशन बनेगी वर्क की। तो वर्क को टाइम को तो इक्वल नहीं कर सकते, लेकिन टाइम से वर्क ज़रूर निकाल सकते हैं। तो जो टोटल टाइम 75/8 आवर है, तो इसलिए इन 1 आवर टोटल वर्क डन by both water tape will be reciprocal of total time। याद है, जब वर्क निकालना होता है यूनिट टाइम का तो टोटल टाइम का रेसिप्रोकल कर देते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स आर लगा तो उसका रेसिप्रोकल कर दिया 1/x, या x-10 आर लगा तो उसका रेसिप्रोकल कर दिया 1/x-10। इस तरह से यहाँ पे टोटल टाइम लगा 75/8, तो उसका रेसिप्रोकल किया तो बच्चों क्या आया 8/75। तो अब देखो तुम ध्यान से कि ये है टोटल वर्क डन इन 1 आवर, दिस इज़ ऑल्सो टोटल वर्क डन इन 1 आवर। तो इसलिए हम इसको इसके इक्वल कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन बन गई 1/x प्लस 1/x-10 इक्वल्स टू 8/75। ठीक है बच्चों,
तो देखो वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन में हमने ये इतना समझाया, टाइम लगा क्योंकि मुझे पूरी चीज़ समझानी है एक एक। लेकिन जब तुम अब इस तरह के और क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस शीट में से करोगे तो तुम्हें बस ये देखना है कि पहले ने कितना टाइम लिया, दूसरे ने कितना टाइम लिया, और उसके रेसिप्रोकल को प्लस कर देना है ये, और जो टोटल टाइम हो यहाँ क्वेश्चन में दे रखा हो इसका भी रेसिप्रोकल कर देना है, तो उसकी इक्वेशन बन जाएगी। तो इसलिए ये जो हमने किया है ना, तो पूरा एक्सप्लेन किया है, लेकिन दिमाग में तो हमारे देखते बन जाएगा कि भाई इसने 10 आवर कम लिए, तो जो है स्मॉलर वाला जो है वो x लेता है, तो लार्जर वाला लेगा x माइनस 10, और टोटल है 75/8। तो बस दिमाग में पहले बन जाएगा कि 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल्स टू इसका उल्टा यानी 8/75। तो इसलिए इक्वेशन बनाना इसमें बहुत इजी है, क्वेश्चन देखते ही इक्वेशन बन जाती है इसमें। लेकिन ये सब लिखना हमें इसलिए पड़ता है क्योंकि हमें समझाना है, और पूरे मार्क्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो तभी मिलेगा। लेकिन ये इक्वेशन तो फर्स्ट स्टेप में हम बना सकते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करना जो है उसके लिए एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, x प्लस एक्स हो गया 2x, x को x से इंटू किया, फिर x को माइनस 10 से किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये होगी बात, ठीक है। अब देखो इसमें कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन है, थोड़ा इजी हो जाएगा उससे। अभी 2 को उधर फेंको, उधर जाके 0 से डिवाइड होकर गायब, ये बन गई। अब इसको स्प्लिटिंग से तो हम करेंगे नहीं क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा और आएगा भी नहीं हमें, तो सबसे अच्छा है कि श्रीधराचार्य बाबा की शरण में। तो A 4 है, B माइनस 115 है, एंड C इज़ 375, ठीक है। देखो क्या गजब का फॉर्मूला दिया है, कितनी भी बड़ी डिजिट्स हों बस वैल्यू रखो और आंसर आ जाता है। तो माइनस इधर माइनस 115 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू A दैट इज़ 4 इंटू C अपॉन 2 है, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर केयरफुली माइनस माइनस प्लस, अब यहाँ पे कैलकुलेशन में टाइम जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो अगर हमें याद हो तो जल्दी हो जाती है। जैसे मुझे याद है कि जिस नंबर के पीछे 5 आ रहा हो उसका स्क्वायर करना बहुत इजी है, जैसे 75, तो आगे वाले नंबर को उसके नेक्स्ट नंबर से इंटू करो, क्या आया 56, और पीछे 25 लगा दो। ये रूल उन नंबर्स के लिए है जिनके लास्ट में 5 आता हो, जैसे 95, तो 9 का अगला नंबर क्या होता है बच्चों 10, इनको इंटू करो और पीछे 25 लगा दो, ठीक है। तो ये रूल तुम याद रखो। अब जैसे यहाँ पे क्या है 115 है ना, तो 115 है तो 11 है आगे, उसका नेक्स्ट नंबर क्या होता है 12, 11 को 12 से इंटू करो 132 और पीछे 25 लगा दो। तो इसलिए 115 का स्क्वायर हो गया 13225। अब इनको इंटू किया 4 4 जा 16, 16 को 375 से इंटू किया तो 16 5 जा, इसको हटाओ 80, 16 5 जा 80 कैरी 8, फिर 16 7 जा 112 प्लस 8 120, फिर 16 3 जा 48, 48 प्लस 12 60, तो ये अपना 2 4 जा 8। तो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाती हैं अगर थोड़ा हमें याद है इन चीज़ों का। तो माइनस किया तो आया 7225, ठीक है ना। अब देखो इसको हमने किया ही था
7225 का निकालना हो तो पीछे 5 आ रहा है तो स्क्वायर रूट में भी 5 आएगा। फिर 2 नंबर हटाए 72, 72 से छोटा स्क्वायर किसका होता है 8 का, क्योंकि 8 स्क्वायर 64 होता है, तो इसलिए 8 और 5 से बन गया 85। ये आ गया। तो स्मार्ट कैलकुलेशन भी ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा कि एग्ज़ाम में ये टाइम बहुत सारा वेस्ट हो जाता है और इसके चक्कर में कुछ क्वेश्चंस छूट जाते हैं। इसलिए ध्यान रखो, मैथ्स अगर कर रहे हो तो केवल क्वेश्चन आने नहीं चाहिए, कैलकुलेशन भी हमारी अच्छी हो तो मज़ा आता है। इसलिए तो ऐसे क्वेश्चन देते हैं वो जानबूझ के, वो चेक करते हैं कि भाई पूरी मैथ्स आती नहीं आती, केवल कंसेप्ट से काम नहीं चलेगा। ये हो गया अपना 25 और 15/4। ठीक है। क्वेश्चन किस बारे में था? इतने बड़े क्वेश्चन है जब तक करते हैं भूल ही जाते हैं कि क्वेश्चन क्या था। हाँ, क्वेश्चन था वाटर टेप के बारे में था। ठीक है। तो 2 वाटर टेप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 कंप्लीट 3/8 आवर। तो हमें फाइंड करना था, फाइंड द टाइम टेकन। तो ये टाइम आया बच्चों 25 जो है ये टाइम, पहला आंसर हमारा, यानी स्मॉलर जो है वाटर टेप वो कितना टाइम लेता है 25 आवर, और लार्जर कितना लेता है, इससे 10 आवर कम लेता है, तो 25 - 10 तो 15 आवर लेगा। वो हो गया ना। अब सेकंड आंसर क्या है 15/4। तो देखो अगर हम 15/4 को देखें तो ये क्या है, ये है 4 × 3 = 12, इतना है ये। तो यानी स्मॉलर वाटर टेप 3.75 आवर लेता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं क्योंकि जो बिगर है वो इससे 10 कम लेगा, और इससे तो 10 कम हम करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। इसका मतलब दिस आंसर इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, हमारी सिचुएशन में ये फिट नहीं बैठ रहा है। आंसर तो 2 इसलिए आ रहे हैं क्योंकि नेचर क्वाड्रेटिक है, इसलिए मैथमेटिकली व्हेन विल सॉल्व विल गेट द 2 आंसर, बट इन दिस सिचुएशन द सेकंड आंसर इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो सिचुएशन उसने दी है उसके अकॉर्डिंग जो स्मॉलर वाटर टेप टाइम लेता है उससे 10 आवर कम लार्जर वाला लेगा, लेकिन इससे 10 तो हो ही नहीं सकता कम, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से आपको चेक करना है, यहीं मत छोड़े ना कि ये 2 आंसर आ गए। ठीक है। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 10, an express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 km between Mysore and Bangalore. If the average speed of the express train is 11 km/h more than that of the passenger train, then find the average speed of the two trains. तो अभी हमने जो स्पीड और टाइम का क्वेश्चन किया था, जिसमें एक ट्रेन जो है वो फास्टर चलने लग गई थी तो उसने कम टाइम लिया था 1 आवर लेस। तो ये 2 ट्रेन का क्वेश्चन है, लेकिन सब कुछ वही है, मैथडोलॉजी आपको वही करना है उसमें भी कंपेयर करके। यहाँ पे बस ट्रेन 2 हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसने वहाँ पर एक ही ट्रेन की 2 स्पीड दे रखी थी या 2 ट्रेन की स्पीड है एक एक, तो इससे क्या फ़र्क पड़ा है। ठीक है, बस उसने बता दिया है कि भाई एक ट्रेन जो है उसकी एवरेज स्पीड दूसरे से 11 मोर है, यानी एक्सप्रेस जो है उसकी स्पीड 11 मोर है पैसेंजर से, और वहाँ पे एक ही ट्रेन थी और वो पहले स्लो चल रही थी पैसेंजर की तरह, फिर फास्ट हो गई एक्सप्रेस की तरह। ठीक है, सो लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, मालगाड़ी नहीं, लोकल गाड़ी जो हर स्टेशन पर रुकती है, that the speed of passenger train was x km/h. ठीक है, अब ये छोटे छोटे स्टेशन पे भी रुकती है, क्योंकि छोटे वाले कहाँ जाएंगे, फिर छोटे स्टेशनों के लोगों के लिए भी तो चाहिए ना एक ट्रेन, इसलिए ये स्लो हो जाती है क्योंकि उसको हर बार रुकना पड़ता है। लेकिन एक्सप्रेस जो है वो मेन स्टेशन पे रुकती है। एट द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन
एक्सप्रेस ट्रेन होती है ना, जैसे दुरंतो चलती है, तो वो बम्बई से चलती है और सीधी जयपुर रुकती है। तो डायरेक्ट अब यहाँ पे अगर पैसेंजर ट्रेन की स्पीड x है तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड होगी 11 मोर, तो x + 11 हो गई। ठीक है, अभी देखो ये हो गई अपनी पैसेंजर ट्रेन और ये हो जाएगी इधर एक्सप्रेस, दोनों सिचुएशन। तो अब डिस्टेंस कितनी चलनी दोनों को, 132 किलोमीटर, टू ट्रैवल 132 किलोमीटर। ठीक है, इधर भी डिस्टेंस कितनी चल रही है, 132 किलोमीटर। स्पीड कितनी है पैसेंजर ट्रेन की, पैसेंजर की स्पीड है x, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी है, उसकी है x + 11। डिस्टेंस स्पीड आ गया। अब टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी है 132, स्पीड है x, तो यानी पैसेंजर ट्रेन ने इतना टाइम लगाया। ठीक है, तो t1 हो गया 132/x। फिर यहाँ पे टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसका मतलब एक्सप्रेस ट्रेन ने इतना टाइम लगाया। ये लो, अब टोटल टाइम दोनों का उसने कहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 1 आवर लेस लेती है पैसेंजर ट्रेन से। तो बन गई इक्वेशन कि टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 1 आवर लेस देन टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन से 1 आवर कम लेती है। ठीक है, तो बस वैल्यू पुट कर दो, 132/x, वैसा ही क्वेश्चन हो गया ना। तो ये पैसेंजर ट्रेन का टाइम है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 132/x, इसको उधर ले जा रहे हैं, इसको इधर ले आते हैं। अब 132 को कॉमन ले लो, अब क्या करो, अब एलसीएम लो। आई होप ये सब चीज़ें तो तुम्हें आती हैं। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, 132 × 11, x × x, x² + 11x, क्रॉस मल्टीप्लाई। x² + 11x - 1452 = 0। इसको उधर ले गए, इधर 0 था फिर उधर कर दिया। अब ये फिर से बड़ी डिजिट, तो श्रीधराचार्य मेथड A1 है बच्चों, B11 है और C है -1452। ये वैदिक मैथमेटिक्स से लिया गया बच्चों। सोचो हज़ारों साल पहले ये मेथड उन्होंने बना दिए थे। तो ऐसे ग्रेट मैथमेटिशियंस थे वैदिक पीरियड में भी। ठीक है, हमें लगता है कि हमने बहुत साइंस और टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे हो गए, लेकिन ध्यान रखो वो हमसे आगे थे। उनका जो साइंस था, जो डेवलपमेंट की चीज़ें थी, और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उनका जो आर्किटेक्चर था वो भी हमसे हाईली डेवलप्ड था। उस समय की जो कॉलोनीज़ निकली वो हमारी कॉलोनीज़ से बहुत अच्छी थी और सिस्टमैटिक थी। और पुरानी बिल्डिंग्स से तुम देखते ही हो अपने आसपास, ओल्ड पार्ट ऑफ द सिटी में जो पैलेसेस बने हुए हैं और पुराने जो हवेलियां हैं, और अभी के जो मकान बन रहे हैं बिल्कुल सीमेंट और पत्थरों से, बहुत ही घटिया उनका आर्किटेक्चर है। तो वो मैथ्स उनकी बहुत हाईली डेवलप्ड थी। ठीक है, लेकिन हमने वेस्ट, क्योंकि यहाँ पे 200 साल ब्रिटिश रह के गए ना, तो उन सब ने उन चीज़ों को प्रमोट नहीं करने दिया, और हमें यही उनका जो था वेस्ट का मैथ्स साइंस, उसी में हमें उन्होंने प्रमोट किया, और अब हम उसी को लेकर आगे चलते हैं। लेकिन ये जो पुरानी चीज़ें हैं इनमें बहुत डेप्थ है, और अब ये फिर से रिवाइव हो रही हैं। तो A1 है, B11 है, C -1452 है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं,
ये जो स्क्वायर रूट का मेथड है ना डायरेक्ट निकालने वाला, ये भी वैदिक मैथमेटिक्स से लिया गया है। तो वेस्ट के मैथ्स बहुत लंबे होते हैं, वो खट से, क्योंकि कॉपी पेंसिल नहीं रखते थे, दिमाग में सॉल्व कर देते थे वो लोग। उस समय लिखने का चक्कर नहीं था, उस समय स्टूडेंट जाते थे, टीचर्स उनसे बात करते थे, उनको समझाते थे कंसेप्ट, फिर उनको क्वेश्चन भी वर्बली कहते थे कि ये है, सॉल्व करो। फिर बच्चा बैठ के सोचता रहता था और अंदर ही अंदर कैलकुलेशन करके बता देता था। हमें तो पेंसिल पेन नहीं दो तो हमारा दिमाग नहीं चलता है, तो आदत ऐसी हो गई है हमारी। ठीक है बच्चों, अभी देखो वैल्यू पुट कर रहे हैं। -11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर 121, माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 जा 16 प्लस 2 18, और ये हो गया 5/2। अब इसको प्लस कर देते हैं भाई, ये आ गया। ठीक है ना। अब देखो इसको रूट निकालना हो अगर वेस्टर्न मेथड से, तो वो घटिया तरीका कि ये लगाओ और फिर ये और फिर इधर और बहुत कुछ, इससे घबरा जाते हैं बहुत सारे बच्चे। और इस मेथड में देखो ब्यूटी, लास्ट नंबर 9 स्क्वायर रूट के लास्ट में आएगा या तो 3 या 7, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49, दोनों से ही आ सकता है 9। इसका मतलब विच द नंबर विच एंड्स विद 9 इट्स स्क्वायर रूट विल ऑलवेज एंड विद 3 और 7। तो पीछे वाला आंसर का नंबर तो आ गया या तो 3 या 7। फिर 2 नंबर हटा दो, क्या बचा 59। 59 से छोटा स्क्वायर किसका होता है 7 का, क्योंकि 8 का स्क्वायर तो होता है 64 जो 59 से ज़्यादा है। तो 7 का स्क्वायर 49 जो होता है वो इससे कम है। तो 7 तो आगे आ जाएगा बच्चों और 3 या 7 पीछे आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी, या तो आंसर 73 होगा या आंसर 77 होगा। तो अब कैसे चेक करें, तो देखो 73 किसके क्लोज है 70 के, 70 का स्क्वायर क्या होता है 4900, 77 किसके क्लोज है 80 के, और 80 का स्क्वायर क्या होता है 6400। अब हमारा जो 5929 है ये इनमें से किसके क्लोज है, 6400 के या 4900 के। तो देखो 4900 और इसमें तो 1000 का लगभग का गैप है, और 59 और 64 में कम गैप, तो इसका मतलब 6400 के क्लोज है। तो इसका मतलब 77 होगा आंसर, या फिर मल्टीप्लाई करके देख लो पता चल जाएगा। तो ये आ गया अपना 77। ये प्लस लिया, ये माइनस लिया, इसको सॉल्व किया, इसको भी सॉल्व किया, तो आया 33, इधर आया 44। लेकिन ये तो नेगेटिव है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। इसका मतलब जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड है 33 किलोमीटर पर आवर, और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड जो है वो 11 मोर है इससे, तो 33 प्लस 11 तो 44। ठीक है बच्चों, स्पीड एंड टाइम के क्वेश्चन है ये। अब बच्चों 11th क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज़ 468। तो 2 स्क्वायर हैं, यानी 2 स्क्वायर के एरिया के बारे में है क्वेश्चन। ठीक है, इनके एरिया का जो सम है वो होता है 468। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो है हमें पता है इट इज़ साइड स्क्वायर। स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। तो 2 अलग अलग स्क्वायर हैं जिनका एरिया का सम दे रखा है 468, यानी एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468। ये एक स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरीमीटर्स, उनकी पैरीमीटर का डिफरेंस 24 है। ठीक है, तो पता है कि पैरीमीटर जो होता है स्क्वायर का वो होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, 4 इंटू साइड होता है, तो ये भी ध्यान रखें। तो कह रहा है दोनों की पैरीमीटर का डिफरेंस 24 है। अब देखो कोई रिलेशन साइड का नहीं दिया है उसने, तो यहाँ रिलेशन पैरीमीटर का दिया है। ठीक है, लेकिन
इक्वेशन बनाने के लिए जो स्टेटमेंट है वो एरिया से रिलेटेड है कि दोनों के एरिया का सम 468 है और एरिया का फॉर्मूला था साइड स्क्वायर, तो इसका मतलब हमें साइड की ज़रूरत है, पर उसने साइड ना देकर पेरीमीटर का रिलेशन दे दिया है। तो फिर हम ये करेंगे कि पहले पेरीमीटर से साइड निकालें और फिर उसको एरिया में सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है। तो उसने कहा है कि पेरीमीटर का डिफरेंस, तो लार्जर और स्मॉलर स्क्वायर जो है उनकी पेरीमीटर का डिफरेंस 24 है, यानी पेरीमीटर ऑफ लार्जर माइनस पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर इज़ 24। पेरीमीटर ऑफ लार्जर होगा 4 इंटू साइड 1 यानी पहले वाले स्क्वायर की साइड, और सेकंड स्क्वायर का पेरीमीटर होगा 4 इंटू साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर, दैट इज़ 4 इंटू S2। हम मान लेते हैं कि बड़े की साइड S1 है, छोटे की साइड S2 है। अब 4 हमने कॉमन लिया तो S1 माइनस S2 इक्वस टू 24। इस 4 को उधर ले जाके 24 को इससे डिवाइड, 24 से इसको डिवाइड करते हैं तो 24/4। तो बच्चों S1 माइनस S2 आ गया 6, ठीक है। तो हमें जो चाहिए था वो रिलेशन अब मिला है, उसने तो पेरीमीटर का दिया था, हमने उसको यूज़ करके साइड का रिलेशन में चेंज कर दिया। अब ये क्वेश्चन है कि दो स्क्वायर की साइड का डिफरेंस 6 है, तो हम मान लेंगे कि उसकी एक साइड x है, S2 को x मान लेते हैं, ठीक है। तो S1 माइनस एक्स इक्वस टू 6 हो जाएगी, तो S1 हो गई x प्लस 6, ठीक है बच्चों। S2 x और S1 x प्लस 6। तो ध्यान रखो जब डिफरेंस देता है तो प्लस करते हैं, याद रखो डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि जब डिफरेंस दे रखा हो तो एक को x ले लो, दूसरा x प्लस 6 हो जाएगा। नाउ वी हैव साइड्स ऑफ बोथ द स्क्वायर। तो अब हम एरिया के फॉर्मूले में रख देते हैं कि भाई एरिया जो है, एरिया 1 प्लस एरिया 2 इज़ 468, ये रिलेशन दे रखा है। एरिया 1 क्या होगा, साइड 1 का स्क्वायर, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, और एरिया 2 क्या होगा, यानी सेकंड स्क्वायर का एरिया, दैट इज़ साइड स्क्वायर। अब S1 कितना है बच्चों, S1 है x प्लस 6, और S2 कितना है, S2 है x। बस बन गई इक्वेशन, सॉल्व कर लो। a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और 68 को उधर लेके 0 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर प्लस 12x, और इसको माइनस किया तो 8 माइनस 6 2, 6 माइनस 3 3, और ये आ गया अपना। अब 2 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर, ये 2 को उधर ले जाकर 0 से डिवाइड करते हैं, गायब हो गया। अब a कितना है 1, b है 6, c है -216, तो हम x इक्वस टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ये करते हैं, ठीक है ना। सो लेट्स पुट द वैल्यू -6 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4 इंटू a इंटू अपॉन 2a, -6 प्लस माइनस 36 इनको प्लस किया तो आया 900, और 900 का रूट तो हमें पता है 30 होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो गया 24/2 दैट इज़ 12, और गया -36/2 यानी -18। अब बच्चों ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्क्वायर है ना, उसकी साइड कैसे नेगेटिव हो जाएगी। तो ये आ गई हमारे पास, ठीक है। x आ गया 12। हमने क्या माना था, हमने स्मॉलर की साइड को x माना था, या S2 माना था ना हमने, ये हाँ S2 को x माना था और S1 x प्लस 6 था, therefore S2 इज इक्वल टू x दैट इज़ 12,
और S1 इज़ x+6 यानी 12+6 तो 18। तो छोटे स्क्वायर की साइड 12 है, बड़े स्क्वायर की साइड 18 है। इस तरह से हम ये सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बच्चों इसकी कौन सी एक्सरसाइज हो गई है हमारी, क्वाड्रेटिक की थर्ड हो गई है। इसके बाद हमारी एक और एक्सरसाइज बच रही है और उसके साथ उसमें तो बहुत कम क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्लास में हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी और ये इसके साथ चैप्टर भी हो जाएगा। प्रैक्टिस शीट तुम कर ही रहे हो, तो देखते ही देखते हमारे 4 चैप्टर तो ही हो गए और एक ट्रिग्नोमेट्री, तो 5 चैप्टर्स हो गए। इसको आप अच्छे से रिवाइज़ करते रहें क्योंकि ये साल थोड़ा डिफरेंट रहेगा। ठीक है, आपको स्कूल कम जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आपको कंसंट्रेट करना शुरू कर देना चाहिए। बोर्ड का एग्ज़ाम तो ये लेंगे, उसके बिना तो नहीं मानेंगे ये। तो इसलिए अभी से जो प्रिपेयर कर रहा है, अच्छे से नोट्स बना रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है और इसको ऐसे ही ले रहा है जैसे मैं यूजुअली क्लास में जाता हूँ, तब मैं जिस तरह से पढ़ाई करता हूँ अभी भी वैसे ही करनी है तो कुछ हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि अब ऐसा भी हो सकता है कि स्कूल्स जो हैं वो ऑल्टरनेट डेज़ बुलाएं खुलने के बाद भी 3 डेज़, क्योंकि उनके पास इतना स्पेस ही नहीं है। एडमिशन ले रखे हैं बहुत सारे, उनको कैसे बिठाएंगे डिस्टेंस पे। तो इसलिए तुम तो इस पर फोकस करो, स्कूल जाएंगे जबकि जब देखेंगे अभी जो चल रहा है उसमें अपना बेस्ट दो और ये कोशिश करो कि जो चैप्टर पढ़ चुके हैं उसके सभी कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, उनको रिवाइज़ करते रहो, वेट मत करो।